हेलो बेटा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं सूरी सर बेटा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा। जो नेट में अभी तक लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन बेटा मैं डिस्कस करूंगा। और यूट्यूब ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला यूट्यूब चैनल पे बेटा मैं ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए अपलोड करूंगा। तो सबसे पहला चैप्टर बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं मूल कॉन्सेप्ट्स। मूल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। एक एक करके सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बेटा। तो प्लीज बेटा आप लोग जब भी आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है पढ़ते समय, अगर आप बोर हो जा रहे हो तो थोड़ा समय जब भी आपको समय मिले निकाल करके बेटा आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिए और मेरे साथ आप बेटा सारे क्वेश्चन को रिवाइज करिए। आज से रेगुलर बेटा मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐड करूंगा टॉपिक वाइज, आप लोग उसको रिवाइज करते रहिएगा बेटा। तो आज से हम लोग रिवाइज करेंगे बेटा सारे क्वेश्चन विद सूरी सर। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया, सपोज द एलिमेंट x and y combine to form the two element xy2 and x3y2 when 0.1 mole of xy2 weight 10 gram and 0.05 mole x3y2 weight 9 gram, the atomic weight of element x and y is। बेटा देखिए ये जो क्वेश्चन है इस कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछ ले, हाँ लेकिन इस पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है, हमें दो एलिमेंट दो कंपाउंड है, एक XY2 है। क्वेश्चन को समझिएगा बेटा, एक कंपाउंड है XY2 और दूसरा X3Y2। दो कंपाउंड हमें दिए गए हैं और दोनों का मोल दिया है और वेट दिया है और हमसे पूछ रहा है इसका एटॉमिक वेट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बेटा दोनों कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं। अब कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता कर चलेगा, तो भाई हम लोगों ने तो पढ़ रखा है एक मोल में किसी भी सब्सटेंस का जो वेट होता है वो हमेशा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। एक मोल में किसी भी सब्सटेंस का जो वेट होता है बेटा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने कहा बेटा कि 0.1 मोल XY2 weight is 10 ग्राम। बेटा 0.1 मोल XY2 का जो वेट है वो 10 ग्राम है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं एक मोल का वेट कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10/0.1 इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि 100 ग्राम क्या है, क्योंकि आपको पता है एक मोल में किसी भी सब्सटेंस का जो वेट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। यानी दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XY2। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XY2। मैंने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया XY2। यहां से मैं लिख सकता हूं X प्लस 2Y इज इक्वल टू 100 ग्राम। भाई ऐसे ही ना तो हम लोग निकालते हैं। मैंने आपको बोला CH4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो कार्बन का एटॉमिक वेट, फिर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई करके जोड़ करके फिर आप निकालते हो मॉलिक्यूलर वेट। इन द सेम वे बेटा हमने x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना कर दिया, 100 ग्राम। फिर हम लोग कहते हैं बेटा कि 0.05 मोल X3Y2 वेट इज हाउ मेनी ग्राम बेटा, 0.05 का वेट कितना है, 9 ग्राम। चलो भाई 9 ग्राम है तो एक मोल का वेट कितना होगा, 9/0.05 इज इक्वल टू 180 ग्राम। अब यहां से देखिए कंक्लूजन एक और निकल गया। ये कंक्लूजन क्या निकला बेटा, X3Y2 मींस 3x प्लस 2y वेट इज इक्वल टू 180 ग्राम। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। Suppose this is the equation number 1 and this is the equation number 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा। x plus 2y is equal to 100 and 3x plus 2y is equal to 180। अब यहां से बेटा बड़े आराम से आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे बेटा तो x की वैल्यू जो है वो 40 आ जाएगी और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 आ जाएगी और हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट क्या है, सही है। तो बेटा देखिए इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, मैंने अप्रोच कहां से शुरू किया था,
क्वेश्चन का अप्रोच कहां से शुरू करना है, क्वेश्चन को पकड़ना कहां से है बेटा। तो मैंने सीधे यही कॉन्सेप्ट लगाया, एक मोल में किसी का भी जो वेट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, बस ये दिमाग में बैठाया मैंने। मेरे को तो मोल दिया हुआ था, बोला 0.1 मोल का वेट इतना, 0.05 का मोल इतना, मैंने 1 मोल का वेट निकाला, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट पकड़ा, दोनों के मॉलिक्यूलर वेट से हमें 2 अननोन मिले, 2 इक्वेशन मिला और दोनों को कैलकुलेट किया और मिल गया बेटा आपको यहां पर इसका आंसर। तो क्वेश्चन आंसर 1 इज करेक्ट। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन। हमारा मोटो क्या होगा, हम कम समय में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर ले, ठीक है। हमारे पास समय लिमिट बहुत ही कम है और उस कम समय में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्वेश्चन जैसे पूछे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हमसे पूछना चाह रहा है बेटा ये नंबर, पहली बात ध्यान दीजिएगा। और नंबर में भी क्या पूछना चाह रहा है बेटा, ये मॉलिक्यूल पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए बेटा ग्राम, ग्राम देख के आपको समझ में आ गया वेट दिया है। यहां भी ग्राम, ग्राम का मतलब क्या दिया है बेटा, वेट दिया है। मोल्स, यहां पर हमें मोल दिया हुआ है और यहां पे ऑलरेडी हमें मॉलिक्यूल दे दिया है। तो बेटा इसको तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल ऑलरेडी गिवन है। हम इन तीनों के मोल्स निकालते हैं। सबसे पहले बेटा अगर हमें वेट दिया होता है तो वेट से हम निकालते हैं मोल और फिर मोल से फाइंड करते हैं बेटा हम नंबर। चलिए पहले मुझे बताइए कितना दिया हुआ है वेट, 1.8 ग्राम। मोल, number of moles is equal to 1/8/18, that is the 0.1 mole of H2O। कितना दिया है, 0.1 मोल ऑफ H2O, मोल मिल गया। और नंबर का फॉर्मूला जो होता है, नंबर इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल है हमारा 0.1 इंटू n0। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने नंबर किसका निकाला। आप खुद क्वेश्चन करेंगे और खुद जवाब लेंगे। आप कहोगे कि मोल किसका दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आएगा मोल 0.1, ये 0.1 मोल किसका है, H2O का है। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। तो नंबर किसका बताओगे, मॉलिक्यूल का। तो सीधी बात याद रखना, जिसका मोल उसी का नंबर, जिसका मोल उसी का नंबर। अगर मोल एटम का तो नंबर एटम का, मोल मॉलिक्यूल का तो नंबर मॉलिक्यूल का, मोल आयन का तो नंबर आयन का, मोल इलेक्ट्रॉन तो नंबर इलेक्ट्रॉन, मोल प्रोटॉन तो नंबर प्रोटॉन। जिसका मोल उसी का नंबर। यहां पे मोल किसका है, H2O का। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। इसीलिए बेटा यहां नंबर में हमने निकाल दिया मॉलिक्यूल ऑफ H2O। मॉलिक्यूल ऑफ H2O 0.1 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23। मॉलिक्यूल्स मिल गया 6.023 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। चलिए ए के इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। अब बी पर आते हैं, यहां पर हमें वेट दिया है, वेट से निकालेंगे मोल और फिर मोल से निकालेंगे बेटा नंबर। वही सेम प्रोसेस जो यहां पर हमने फॉलो किया वही आपको फॉलो करना है। तो वेट दे दिया बेटा 18 ग्राम और यहां पर हमें निकालना नंबर ऑफ मोल्स, तो 18/18 दैट इज द 1 मोल। नंबर ऑफ मोल हमें 1 मिल चुके हैं, फिर वही नंबर निकालना बेटा। नंबर बराबर होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल हो गया 1, 6.023 10 टू द पावर 23। यहां भी आपको पता है कि मोल आपने किसके निकाला है, वाटर का। वाटर क्या है, H2O। तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ H2O। आपने बेटा सेकंड निकाल लिया। अब आते हैं बेटा हम लोग थर्ड पार्ट पे। तो सी ऑप्शन में क्लियर कट दिख रहा है 18 मोल। 18 मोल मींस ऑलरेडी हमें मोल दिया हुआ, इसके पहले वेट दिया हुआ था तो वेट से मोल निकालते थे, मोल से मॉलिक्यूल निकालते थे। अब डायरेक्टली यहां पे आप लिख सकते हो नंबर इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। और मोल दिया है 18 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 और यहां से आपको मिल गया बेटा नंबर। अब आप ये मुझसे नहीं पूछेंगे कि मोल किसका दिया है, मैं बता दूंगा मोल H2O का दिया हुआ है और इसीलिए नंबर भी H2O का बताएंगे। और H2O क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे 18 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23। अब तीनों को कंपेयर कर लीजिए, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें है, सी में। तो आंसर सी इज करेक्ट। थैंक यू बेटा। लिसन बेटा, क्वेश्चन इज द मिक्सचर ऑफ gases contain H2 and O2 gas in the ratio of 1:4. What is the molar ratio of the two gas in the mixture? The very easy question बेटा। क्या दिया है क्वेश्चन में,
ये देखिए, इसको अंडरलाइन करना बेटा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए ना पहले इसको अंडरलाइन करिए। ये देखिए H2 और O2 दिया है, एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे गलती आप क्या करते हैं, देखिए ये दिया H2 और ये दिया O2, याद रखिएगा ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। जब भी आपको रेशियो के क्वेश्चन पूछता है ना तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कौन रेशियो पहले दिया है और कौन रेशियो बाद में दिया है। ये सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा बेटा कि क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है। क्वेश्चन का पेपर बहुत आसान होता है, क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी होता है बेटा, लेकिन सिल्ली सिल्ली मिस्टेक में हम लोग क्वेश्चन गलत करते हैं। अब ये देखिए बेटा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, रेशियो 1:4। बेटा 1:4 का मतलब समझिए, 1:4 का मतलब क्या, सपोज इसका मान लो वेट कितना है, x ग्राम है और इसका वेट कितना है 4x ग्राम है। बस सिंपल सा क्वेश्चन यहां शुरू करते हैं। वेट बाई वेट का मतलब ये x ग्राम है और ये आपका कितना मान लो 4x ग्राम है। अब सपोज आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, दिस इज x, molecular weight is 2 and here the number of moles of O2, this is 4x upon 32। अब हमको रेशियो लेना है, ये फर्स्ट होना चाहिए सेकेंड, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, देन x अपॉन 2 एंड 4x अपॉन 32। ये हो जाएगा बेटा x बाई 2 एंड 32 अपॉन 4x, x से x कैंसिल हो गया और फिर यहां से देख सकते हैं बेटा ये हो जाएगा 4:1, यानी कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर है 4:1। तो मिल गया बेटा, ये आंसर आ गया 4:1। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर रेशियो लेने में आप लोगों ने गलती की होती और ये ध्यान नहीं दिया होता कि मोलर रेशियो H2 से O2 पूछा है तो जल्दीबाजी में O2 से H2 कर देते तो आंसर क्या आता 1:4। तो यहां पे आंसर आ गया बेटा, आंसर डी इज करेक्ट। हाँ बेटा देखिए, क्वेश्चन है विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हमसे क्या पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है। फिर ये क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है, 44 ग्राम, 8 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम, यानी वेट दिया है। अगर बेटा आपको कुछ भी दिया हो, चाहे वेट हो, वॉल्यूम हो, चाहे नंबर हो, सबसे पहले हमेशा कोशिश करिए मोल फाइंड करने की। चलिए तो हम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखते हैं। हम लोग जानते हैं बेटा नंबर इज इक्वल टू होता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल तो दिया नहीं है, मोल कैसे निकालेंगे, तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। अब देखिए इसका गिवन वेट कितना है 44, मॉलिक्यूलर वेट 44। बी में आइए तो 48 गिवन वेट है, मॉलिक्यूलर वेट भी O3 का 48 होगा। सी में आइए बेटा तो इसका गिवन वेट 8 है, मॉलिक्यूलर वेट H2 का 2 होगा। डी में आइए तो गिवन वेट बेटा 64 है, मॉलिक्यूलर वेट 64 होगा। तो यहां से देखेंगे बेटा तो सी 8 ग्राम ऑफ H2 कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके बेटा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, इस पे ध्यान दीजिएगा बेटा। ट्राई एटॉमिक गैस सपोज किस तरह की, जैसे O3 है, X3 मान लो, कोई O3 मान लो, तो ये O3 है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए नंबर ऑफ एटम क्या होगा। तो बेटा जी जब भी हमें नंबर निकालना होता है तो हम लिखते हैं नंबर बराबर मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल किसका दिया है, तो ट्राई एटॉमिक गैस सपोज X3 का दिया है, कितना मोल है 0.1 इंटू N0। X3 क्या है, मॉलिक्यूल है, इसीलिए हमने लिखा मॉलिक्यूल ऑफ X3। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, एटम। एटम बराबर होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम की संख्या। टोटल एटम कितने होंगे इसके बेटा 3, इसीलिए हमने लिखा 0.1 इंटू N0 इंटू 3, 0.3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपको मिल जाएगा 1.806 इंटू 10⁻23। अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, यहां हमने आपसे एटम पूछा तो आपने किया मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन पूछता तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो रहेगा ही रहेगा, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन पूछूं तो एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन पूछूं तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन की संख्या, आयन पूछूं तो एक मॉलिक्यूल में आयन की संख्या, चार्ज पूछूं तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एक आयन में चार्ज की संख्या। तो इस तरह से बेटा नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नंबर के क्वेश्चन में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्या फाइंड करना है, तो बेटा बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिए कि मोल किसका दिया है। अगर मोल मॉलिक्यूल का दिया हुआ, ऐसे सिंपली एक बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, सबसे बड़ा होता है मोल, मोल से छोटा होता है बेटा हमारा मॉलिक्यूल, इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन और फिर निकालते हैं हम लोग चार्ज। याद
रखिएगा, मोल का मतलब हो गया बाबा जी, ये हो गया पापा जी, और ये सब हो गए छोटे छोटे बच्चे, एकदम याद रखिएगा। और ये बच्चे हमेशा जो होते हैं वो पापा के साथ रहेंगे। तो सबसे बड़ा मोल, उसके बाद कौन है मॉलिक्यूल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज। जब भी ये निकालना हो तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एक मॉलिक्यूल में चार्ज, एक आयन पे चार्ज, एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। The question is beta, the maximum number of molecule is present in। क्वेश्चन में फिर हमसे पूछ रहा है नंबर पूछता है। तो नंबर का निकालने का बेटा सिंपल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, नंबर बराबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन में हम उठाते हैं। बेटा यहां पे 15 लीटर एसटीपी पर दिया है, तो बेटा जब आप लिखोगे नंबर मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल तो हमें दिया नहीं है, यहां वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर इंटू एन नॉट, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 22.4 इंटू एन नॉट। ठीक है, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ H2. Now the option number B, 5 liter of N2, the same way the number is equal to given volume is 5 liter upon 22.4 into N naught. This is the molecule of N2 and the option number C, ठीक है, C option, the weight is given बेटा, हमें weight दिया है, मोल निकालना है, तो given weight upon molecular weight, finally the number is equal to 0.5 upon 2 into n naught, molecule of H2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी weight दिया है बेटा, देन यहां पर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा weight is 10, molecular weight is 32 into n naught। This is mole, this is mole, this is mole and this is also mole। हाँ बेटा, मोल निकालने के लिए बेटा लेकिन हमें अलग अलग चीजें दी हुई थी, कहीं पर हमें वेट दिया हुआ था और कहीं पर वॉल्यूम दिया था। जहां वेट दिया था वहां गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दिया, और जहां नंबर दिया हुआ था वहां गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर करते हैं। जहां वॉल्यूम दिया होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एसटीपी पर लेते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं बेटा, तो आंसर इसका आ जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा हमसे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N3-1, दिस इज एजाइड आयन। बेटा एजाइड आयन, इसमें देखिए कई क्वेश्चन इस एजाइड आयन पे बनते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो N3-1 कंटेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 3 जा 15 और एक नेगेटिव चार्ज है तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले तो बेटा हम देखें क्या दिया हुआ है, 4.2 ग्राम ऑफ N3-1, तो हम लोग सबसे पहले मोल फाइंड करेंगे। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हो जाएगा बेटा 4.2 और मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये आएगा 42, दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ N3-1। अब देखिए मोल किसका दिया है, N3-1 का, और ये है क्या बेटा, मॉलिक्यूल है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 0.1 इंटू एन नॉट। लेकिन हमसे मॉलिक्यूल नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछना चाह रहा है बेटा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने आपको बताया बेटा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हम लोग लिखेंगे मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू N3-1 कंटेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपने यहां निकाला N3-1 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, तो मोल हुआ बेटा 0.1 इंटू एन नॉट, और N3-1 में क्या हो गया 16। और यहां से बेटा आप इसको सॉल्व करोगे
तो आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू एन नॉट या Na। आंसर सी इज करेक्ट। तो बेटा इसमें आपने फाइंड कर लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसी से मिलते जुलते बेटा क्वेश्चन और बनते हैं कि कभी कभी आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज भी दे सकता है कि फाइंड करिए इसके अंदर कितना चार्ज है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा 1 ml ऑफ N2O एट NTP कंटेन। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ N2O is 1 ml. Then find the number of moles. Number of moles 1/22400. ठीक है? This is 22.4 liter. Okay. This is the number of mole of N2O. थोड़ा सा बेटा N2O मॉलिक्यूल्स को पहले देख लो। इसके अंदर कितने नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, टोटल 3 है। नाइट्रोजन की बात करनी है बेटा, तो नाइट्रोजन के पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 7 2 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन एंड 14 न्यूट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। Then 22 and 22। एक मॉलिक्यूल का पूरा डाटा हो गया। चलिए अब हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है मॉलिक्यूल। तो बेटा मॉलिक्यूल बराबर होता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल है हमारा 1.22400 मोल एंड एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 to the power 23 molecule of N2O। नाउ सी नेक्स्ट बेटा जी, यहां से आप देख सकते हो कि अगर हमें एटम निकालना होता है तो एटम बराबर होता है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर 1N2O कंटेन टोटल एटम। तो बेटा देखिए सिंपल सी बात है, मोल अपन ने निकाला है 22400 6.023 10 to power 23 और एक N2O में टोटल एटम आपने देखा कितने हैं बेटा 3। ठीक है बेटा, यहां से आप निकाल सकते हो एटम। ठीक है, एटम के बाद फिर आते हैं अगर बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हम लोग लिखते हैं मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू 1N2O कंटेन टोटल इलेक्ट्रॉन। हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं 1/22400 इंटू N0 और कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन आपने काउंट कर लिया बेटा 22। अब यहां पर देखिए बेटा, ठीक है, अगर सारे ऑप्शन मैच करिए, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, तीनों ऑप्शन सही आ रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी। डी आंसर यहां पर क्या है, करेक्ट है। ओके बेटा।